मॉडर्न जनरल साइबर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे सभी साइबर क्राइम के बारे में बताइए। हाजिर मेहमानों को मेरा नमस्कार। थोड़ा लेट होगा मैं प्रोग्राम के लिए। मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार जोर से तालियां बजाएं। मुझे आवाज़ नहीं है और फिर से पहली वाली तालियां इनके अली मेजर के लिए थी, दूसरी बार जो बजाई वो मेरे लिए थी, क्योंकि बाद में आपको पसंद आए ना आए फिर तालियां बजाएंगे नहीं, इसलिए मैं पहले बजा ले रहा हूँ। अगर ऐसा बीच में बजाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे ख़त्म करना चाहिए। और जिनको लगता है कि लेट हो रहा है या यहाँ पे टाइम पास हो रहा, तो लोग मुझे ना सुने हुए भी जा सकते। कोई है ऐसा? अभी जा सकते, बीच में उठने नहीं दूंगा, फिर माइक फेंक के मार सकता हूँ मैं, उड़ गया तो है ना। मैं ऐसे एक प्रोग्राम में बोल दिया कि जिनको मेरा प्रोग्राम पसंद नहीं उठ के चले जाए, तो सब चले गए, एक ही बंदा बैठा था वहाँ पे। हाँ, तो मैं बोला भाई तुझे को मैं इतना पसंद आया क्या? तो बोले नहीं, ये साउंड सर्विस मेरा है, मैं राह देख रहा हूँ आपकी जगह। वैसा कोई नहीं। चलो तो अभी प्रोग्राम के लिए चालू करता हूँ। अभी तालीम से तरक्की है ना। अभी अली साहब ने सब कुछ बता दिया कि हमारे तालीम में क्या गड़बड़ी हो रही। पहले के ज़माने में मतलब हम छोटे थे तो सबकी परवरिश अच्छी होती थी, आप लोगों की भी अच्छी हो गई। सब माँ बाप का सुनते थे, भाई बहन दोस्त का सुनते थे, बातें करते थे। अभी मोबाइल ने सब कनेक्शन बिगाड़ दिए, हमारे सेंस ख़त्म कर दिए। हमको मोबाइल ने क्या कर दिया? नॉनसेंस कर दिया। मतलब जिसको सेंस नहीं रहता उसको क्या बोलते? नॉनसेंस बोलते। तो आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारा दिमाग अभी या हम लोग क्या हो गए? नॉनसेंस हो गए, है ना। मैं आपको इसको थोड़ा एलाबरेट करके बताता हूँ कि मतलब आजू बाजू में क्या चल रहा है, ये चीज़ों का हमें पता ही नहीं। मतलब हर कौन बैठा है, क्या बैठा है। हम जब छोटे थे तो घर का बड़ा आदमी छोड़ो, अगर मोहल्ले का भी बड़ा आदमी हमको दिख गया तो हम भाग जाते थे वहाँ से। आप भी भाग जाते होंगे कि जाके माँ को बोल देगा, बाप को बोल देगा तुम्हारा लड़का ये करा वो करा। लेकिन अभी ऐसा नहीं, अपना बाप भी दिख गया तो वो लड़का इधर घुमा देता मुंह, तो उधर से निकल जा, मैं इधर देखता हूँ। ऐसा होता है ना। जैसे कि मैं अभी बॉम्बे जा रहा था पिछले हफ्ते, तो मैं हावड़ा मेल का नागपुर में इंतज़ार कर रहा था। वो 2 घंटे लेट थी, मैं वैसे ही परेशान था। तो वहाँ पे 2 कपल थे, मतलब एक कपल था, एक मतलब 19-20 साल की लड़की थी, 20-22 साल का लड़का था। तो उनको मालूम ही नहीं क्या चल रहा हो, मतलब रेलवे स्टेशन पे वो बैठे, वहाँ पे उनका चालू हो गया। फिर वो लड़का बोलता है कि जानू, वो लड़की बोलती है कि जानू मेरे पास आओ। वो लड़का पास गया, बोले मेरे आंखों में देखो, उसके आंखों में देखा। वो लड़की उसको पूछ रही मेरी आंखों में क्या दिखता है? तो लड़का बोला तेरे आंखों में मुझे पूरा सारा जहां दिखता है। तो मैं पहले पागल हो गया था, लेट हो रहे। मैं बोला वो हावड़ा ट्रेन कहाँ पे, थोड़ा देख दो। तो गाली देखे निकल गए, दूर चले गए उधर। फिर ट्रेन आ गई। अब देखो उसका बैड लक और मेरा गुड लक, मेरा बैड लक और उनका गुड लक, वो मेरे पास के बर्थ पे आ गए। मतलब एक का नीचे था, 3 बर्थ रहे थे ना, एक का नीचे था, बीच में मेरा था, ऊपर में वो लड़का था। तो फिर उधर भी वो नीचे बैठ के वही चालू हो गया, और मतलब पता ही नहीं क्या चल रहा था। उसका हाथ पकड़ा, बोलता, वो लड़की बोलती कि ये हाथ किसके? वो लड़का बोलता है मेरे है। ये आंखें किसकी? तो बोलता मेरे है। ये बाल किसके? तो मेरे। मैंने बोला बाबा सब कुछ तेरा, वो सेकंड नंबर का बर्थ खाली मेरा। हाँ, तो हमको सेंस ही नहीं ना, पता ही नहीं चल रहा मोबाइल की वजह से क्या हो रहा, क्या चल रहा। इसलिए हम बोलते हैं कि मोबाइल थोड़ा कम यूज करो। मैं पहले बोला कि हमारा क्या हो गया? सेंस खत्म हो गया, बराबर है। अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करना है, अब मुझे पता नहीं, अमजद सर बोले मेरे पहले की बोलने के बोले ना, तो उन्होंने जिक्र किया होगा टीपू सुल्तान जी का, बराबर है ना। और आपको क्या है, आप पढ़ने की आदत नहीं है, हम लोग पढ़ते नहीं है। हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि जिसको अपना इतिहास पता नहीं उसको अपना भविष्य क्या है? खतरे में। जिसको अपना इतिहास पता नहीं उसका भविष्य क्या है?
खतरे में, उसको वो अपना भविष्य बना ही नहीं सकता। हमें पता ही नहीं कि इतिहास में हमारे बारे में हमारे पूर्वज क्या करके गए, बराबर है ना। अब टीपू सुल्तान जी के बारे में क्या बोलते हैं, क्या सुना आप लोगों ने, क्या सुना? अगर हम उनकी रैली निकालते तो क्या होते, बाकी लोग झगड़ा करना चालू कर देते, बराबर है ना। मतलब अपने को गालियाँ देना, लेकिन और उस समय हम उनको क्या करते, फाइट नहीं कर सकते, डिफीट नहीं, क्योंकि हमारे पास आर्गुमेंट करने के लिए इतिहास ही नहीं ना पता वो आदमी ने क्या किया। अगर मेरे जैसे पढ़े लिखे के साथ कोई बोलता है तो मैं तो सीधा खड़ा हो जाता हूँ। तुम्हारे बाप ने जो बनाया नहीं, हमारे बाप ने बना के दिया है, बराबर है। हमारे यहाँ जो क्या बोलते हैं मिसाइल जो लाई या तोप जो लाई है ना, वो सबसे पहले टीपू सुल्तान जी ने लाई। मैं आगे अगर यहाँ पे बोल दूँ कि टीपू सुल्तान जी की डेथ कब हो गई तो बहुत कम लोग बोल देंगे कि ये, अगर मैंने साल और डेट पूछा तो बस विषय खत्म, उठ के चले जाएंगे। कोई बता सकता है क्या टीपू सुल्तान जी का डेथ कब हो गई? और वो डेथ ऐसी डेथ मतलब क्या बोलते बेड पे बैठ के या सो के नहीं हुई उनकी, है ना। वो क्या पे युद्ध भूमि में हुई, बताए आपको। वो मरा भी तो रिस्पेक्टफुली मरे वो लोग, बराबर। कोई बता सकता है? नहीं बता पाएगा। मैं बताता हूँ, उनकी डेथ हो गई 4 मई 1799 में, जो अपना चौथा युद्ध लड़ रहे थे। अब इतिहास में क्या बताया कि वो हिंदू लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, हिंदू लोगों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन जब अपना साथी ही दूसरे के साथ हाथ मिला ले, दुश्मन के साथ हाथ मिला ले, तो तुम उस साथी को छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना। हमको क्या बताया गया कि वो मराठा सरदारों के साथ लड़े, मराठा साम्राज्य के साथ लड़े, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मराठा साम्राज्य अंग्रेजों का क्या हो गया था, मांडलिक हो गया था, नौकर हो गए थे उनके। मांडलिक बोले तो नौकर हो गए, बैठ बोलेंगे तो बैठेंगे, उठ बोलेंगे तो उठेंगे। इसलिए उनके साथ लड़ाई करनी पड़ी। लेकिन हमें ये पता ही नहीं, क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की। हम पढ़ते नहीं है, हमारी तालीम अच्छी नहीं है। अगर तालीम अच्छी नहीं है आपकी तो आप क्या करोगे? फिर तरक्की होगी आपकी? नहीं हो सकती, है ना। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा रह के बात कर रहा हूँ, बराबर है। तो ये जो मेरे में कॉन्फिडेंस आता है या कुछ आता है तो किसकी वजह से आता है? पढ़ाई की वजह से। अगर मैं दिहाड़ी मजदूर होता तो आप लोग मुझे यहाँ पे बिठा देते क्या कि वाह वाह सीमेंट के बोरिया उठा के आया, बैठ इधर, थोड़ा बता कैसा लगता है? नहीं बिठा सकते तुम, है ना, बराबर है ना। तो देखो हमारे इसमें आपको क्या बोलते, पढ़ाई की वजह हमारे क्या बोलते कौम में बहुत से लोग हो चुके जो अपनी पढ़ाई की वजह से अपने स्तर मतलब सबसे ऊंचा कर बैठे। एग्जाम्पल के लिए तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप देखिए क्या उनके बारे में हमारे क्या बाकी समाज के भी लोग बुरा नहीं बोलते। देखिए क्या कोई बोला अपना APJ अब्दुल कलाम के बारे में कोई बुरा नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उन्होंने इतनी पढ़ाई की कि सब लोगों के मुंह बंद कर दिए। तो हम भी ये सब कर सकते हैं। आपको पता नहीं है? आपको पता है क्या हमारे देश का फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर कौन था? पता है आपको? नहीं पता है। क्या पता है फिर? मौलाना आजाद। हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम ये हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशनल क्या थे, मिनिस्टर थे। और फिर भी हम एजुकेशन में क्या है, सबसे पीछे। मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, हम इसको समझ ही नहीं रहे, बराबर है। तो इन सब चीज़ों पे हमें क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। समझ गए ना। मोबाइल को थोड़ा साइड में रखते हैं और किताबों के साथ क्या करते हैं, दोस्ती करता है। मैं तो हर जगह जाके बोलता हूँ लोगों को कि आप किताबों से दोस्ती करो। मोबाइल से दोस्ती करोगे तो आपकी आँख दिमाग सब खराब हो जाएगा। अगर किताबों से आप दोस्ती करते हो तो आपको क्या है, आपकी तरक्की है। वो आपको पीछे कभी किताबें हमें पीछे नहीं लाएंगी, हमें वो आगे ही लेके जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप किताबों के साथ रखो, मोबाइल का यूज़ कम करो, इंटरनेट का यूज़ कम करो। क्योंकि मोबाइल जो डोपामाइन सीक्रेट होता है, अली साहब ने बोला कि हमारे दिमाग में रील्स देखने की वजह से या शॉर्ट देखने की वजह से क्या होता है, डोपामाइन सीक्रेट होता है और उससे क्या होता है, अपने को फील गुड कराता है। लेकिन मोबाइल ने उसको वो एक्चुअली कैसे सीक्रेट होता है, जब मोबाइल नहीं था तो हमें खेलना था, हम खेलते थे तब अच्छा लगता था। हम क्या बोलते घर में त्यौहार